मिट्टी के दिए, बोध कथाएं, ओशो। मृत्यु में ऐसा क्या भय है। मैं एक 84 वर्ष के बूढ़े आदमी की मरणशैया के पास बैठा था। जितनी बीमारियां एक ही साथ एक व्यक्ति को होनी संभव है, सभी उन्हें थी। एक लंबे अरसे से वे असह्य पीड़ा झेल रहे थे। अंत में आंखें भी चली गई थी। बीच बीच में मूर्छा भी आ जाती थी। बिस्तर तो अनेक वर्ष से नहीं उठे थे। दुख ही दुख था, लेकिन फिर भी वो जीना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भी जीना चाहते थे। मृत्यु उन्हें अभी भी स्वीकार नहीं थी। जीवन चाहे साक्षात मृत्यु ही हो, फिर भी मृत्यु को कोई स्वीकार नहीं करता है। जीवन का मोह इतना अंधा और अपूर्ण क्यों है। यह जीवेषणा क्या क्या सहने को तैयार नहीं कर देती है। मृत्यु में ऐसा क्या भय है, और जिस मृत्यु को मनुष्य जानता ही नहीं, उससे भय भी कैसे हो सकता है। भय तो ज्ञात का ही हो सकता है, अज्ञात का भय कैसा। उसे तो जानने की जिज्ञासा ही हो सकती है। उन वृद्ध को जो भी देखने जाता था, उसके सामने ही रोने लगते थे। शिकायतें ही शिकायतें। मृत्यु क्षण तक भी शिकायतें नहीं मरती है। शायद मृत्यु के बाद भी वे साथ देती है। डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों सभी से वे ऊब चुके थे, लेकिन अभी भी निराश नहीं थे। किसी न किसी चमत्कार के बल और आगे भी अभी जीने की उन्हें आशा थी। मैंने एकांत देखकर उनसे पूछा, क्या आप अब भी जीना चाहते हैं। निश्चय ही वे चौंके थे। सोचा होगा यह कैसी अपशुकन सी बात मैंने पूछ ली। फिर बड़े कष्ट से बोले थे, अब तो परमात्मा से एक ही प्रार्थना है कि उठा ले। लेकिन जो वे कह रहे थे, उसकी असत्यता उनके चेहरे के कण कण से प्रकट होती थी। एक कथा मुझे स्मरण आई। एक लकड़हारा था, दीन, दरिद्र और दुखी और वृद्ध। पेट भर पाने योग्य लकड़ियां भी वह अब नहीं काट पाता था। उसकी जीवन शक्ति रोज रोज क्षीण होती जाती थी। संसार में आगे पीछे भी उसका कोई नहीं था। जंगल में लकड़ियां काट कर एक दिन वह उन्हें बांध रहा था। तभी उसके मुंह से निकला, इस वृद्धावस्था के कष्टपूर्ण जीवन से छुटकारा दिलाने के लिए मौत भी मुझे नहीं आती। किंतु उसके मुंह से इन शब्दों के निकलते ही उसने किसी को पीछे खड़ा हुआ अनुभव किया। कोई अदृश्य और अत्यंत ठंडा हाथ भी उसके कंधे पर था। उसके तन प्राण कांप उठे। उसने मुड़कर देखा, कोई भी तो नहीं था, फिर भी कोई जरूर था। उसके कंधे पर ठंडे हाथ का भार स्पष्ट था। उसके पहले कि वह कुछ बोलता, वह अदृश्य शक्ति स्वयं ही बोली, मैं मृत्यु हूँ, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। उस बूढ़े लकड़हारे की बोलती ही खो गई। सर्दी के दिन थे, लेकिन उसके शरीर से पसीना धारों में बहने लगा। किसी भांति शक्ति जुटाकर उसने कहा, हे देवी, मुझ गरीब पर दया करो, मुझसे तुम्हें क्या काम है। मृत्यु ने कहा, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि तुमने मुझे स्मरण किया था। उस वृद्ध लकड़हारे ने होश संभाला और बोला, क्षमा करे, मैं तो भूल ही गया। इस लकड़ियों के कटघर को उठाने में मेरी मदद कर दे। इसीलिए ही आपको पुकारा था, और भविष्य में एक तो मैं बुलाऊंगा ही नहीं, और भूल से यदि बुला भी लूँ तो भी अपनी आपको आने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु कृपा से मैं बहुत आनंद में हूँ। मैं यह सोच ही रहा था कि एक व्यक्ति ने आकर उन वृद्ध को कहा,
एक फ़कीर आया है, उसकी चमत्कारिक शक्तियों की बड़ी चर्चा है। क्या आपको दिखाने के लिए मैं उन्हें बुला लाऊं? वृद्ध के चेहरे पर आशा की चमक आ गई और वे किसी तरह उठकर बैठ गए और बोले, फ़कीर कहाँ है? जल्दी लिया लाओ। मैं ऐसा कोई ज़्यादा भी बीमार तो नहीं। असल में डॉक्टर ही मुझे मारे डाले रहे हैं। परमात्मा बचाना चाहता है, इसीलिए तो मैं इन सब के बावजूद भी बचा हुआ हूँ। प्रभु जिसे बचाना चाहता है उसे कौन मार सकता है। फिर मैंने विदा ली, किंतु घर पहुँचा ही था कि पीछे से ही खबर पहुँची कि वृद्ध अब इस संसार में नहीं है।